नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत और आज फिर हाजिर हूं 19 अगस्त 2025 की वो तमाम बड़ी खबरों को लेकर जो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। आज की इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग और विपक्ष के टकराव से लेकर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तक की, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से लेकर NHI पर फटकार की और साथ ही मुंबई की बारिश, शेयर बाजार की चाल और संसद के अंदर के हंगामे की। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस और यूक्रेन के युद्ध में मध्यस्थता की कोशिश की। यानी कहानियां हैं न्यायपालिका की, राजनीति की और सड़क से सांसद तक की। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चा में रहने वाली खबर है चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच सीधी भिड़ंत की। विपक्ष दल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप यह है कि चुनाव आयोग जानबूझकर वोट चोरी कराने में मदद कर रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि आयोग का रवैया बिल्कुल भी निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सबूत और एफिडेविट तक भी पेश किए। इसमें दावा किया गया है कि मतदान सूची में गड़बड़ियां की जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता मंच पर थे और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी और केंद्र सरकार की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जब विपक्ष इतनी बड़े मंच से आरोप लगाता है और सबूत भी दिखाता है तो जनता का भरोसा डगमगाना लाजमी है। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कहानी पूरी नहीं होती है। सवाल यह भी है, आयोग ने जवाब में क्या कहा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जो भी आरोप लगाने हैं वह या तो हलफनामा देकर सबूत दे या फिर सार्वजनिक माफी मांगे। आयोग का यह बयान विपक्ष को और भी ज्यादा भड़काने वाला साबित हुआ। राहुल गांधी ने इसे माफीनामे की धमकी का और सीधा चुनौती दे दी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी की यह प्रक्रिया यूं ही चलती रही तो चुनाव की पूरी पारदर्शिता खत्म हो सकती है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी नीतीश सरकार की हार तय है और यही वजह है कि आयोग को ढाल बनाकर वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में यह यात्रा दूसरे दिन में पहुंच गई है और जनता का भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोटर सूची का स्पेशल रिवीजन यानी SIR असल में एक नया हथियार है जिससे असली मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। इस यात्रा ने विपक्ष को एक बड़ा नैरेटिव दे दिया है। भीड़ देखकर यह साफ है कि जनता इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक हलचल ही नहीं, न्यायपालिका ने भी आज एक अहम मुद्दे पर अपनी शक्ति दिखाई है। आखिरकार ट्रेनिंग में शामिल विकलांग कैंडिडेट को सिर्फ 400 रुपये का मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह रकम न्यायसंगत नहीं है और केंद्र को इसका ठोस जवाब देना होगा। जज ने साफ कहा कि विकलांगता से जूझ रहे कैंडिडेट की स्थिति बेहद ही संवेदनशील है और सरकार को इन्हें सम्मानजनक सहायता देनी चाहिए। और इस टिप्पणी ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अगर मुश्किलों की हम बात करें तो NHAI भी आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार से नहीं बच सका। देश भर के हाईवे पर टोल टैक्स वसूली पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा, जब सड़कें टूटी हुई है, गड्ढों से भरी हुई है और सेवाएं पूरी तरह से ठप है तो फिर ड्राइवर से टोल क्यों लिया जा रहा है। CJI ने NHAI को जमकर फटकार लगाई और कहा यह जनता के साथ अन्याय है। जब सुविधा ही नहीं दी जा रही है तो पैसे लेने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब नजर डालते हैं मुंबई पर, जहां आसमान से बरसती बारिश ने जिंदगी रोक दी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें तालाब बन गई है, ट्रेन लेट हो गई है, कई फ्लाइटें कैंसिल करनी पड़ी है और ट्रैफिक जाम ने तो लोगों को बेहाल कर दिया है। स्कूल और कॉलेज भी बंद करने पड़ गए हैं। मुंबई वासी बारिश के आदी है, लेकिन इस बार हालत इतनी बिगड़ी है कि लोग को घर में कैद रहना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही है। चलो अब बारिश की टेंशन छोड़कर नजर डालते हैं आर्थिक मोर्चे पर और शेयर बाजार की चाल पर। आज शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 88,273 और निफ्टी 24,876 पर जाकर रुका। यह निवेशकों के लिए राहत की खबर रही है, खासकर उस वक्त जब राजनीति का माहौल तनावपूर्ण है और वैश्विक बाजार भी दबाव में है। विशेषज्ञों का कहना है कि IT और बैंकिंग सेक्टर की मजबूती ने मार्केट को सहारा दिया है। राजनीति की ओर लौटते हैं तो संसद का सत्र भी आज हंगामेदार रहा। संसद के अंदर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। विपक्ष ने सरकार पर चुनाव आयोग और संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाना और जनता को गुमराह करने में लगा है। इसी बीच बीजेपी ने CC राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इंडिया गठबंधन भी जल्दी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। साफ है कि मुकाबला अब की बार कांटे का होगा। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर मध्यस्थता करने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वह जेलेंस्की से मुलाकात से पहले कुछ शर्तें रखेंगे। ट्रंप का दावा है कि अगर उनकी शर्तें मानी जाती है तो वह इस जंग को जल्दी खत्म करवा सकते हैं।
आज की बड़ी खबरें जुड़ी रही लोकतंत्र के मूल मुद्दों से लेकर आम आदमी की परेशानियों तक और वैश्विक राजनीति तक। अब सीधा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि चुनाव आयोग सच में विपक्ष के आरोप के मुताबिक निरपक्ष नहीं है? और क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आने वाले चुनाव में बड़ा बदलाव ला पाएगी? आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस तरह की खबरों को लाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत लगती है। अगर आप ये सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं तो आपको और हमारा जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों, इस बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।